नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 8 महीने बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पाला बदलने का सियासी खेल शुरू हो चुका है। यूपी में जो कल अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को कोस रहे थे, वो आज योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर अखिलेश पर निशाना साधने की तैयारी में है। ये क्षेत्रीय पार्टी जब भी एकता चलो की नीति से आगे बढ़ी, मुंह की खानी पड़ी, लेकिन जैसे ही किसी के साथ हुई, दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ी। हालांकि कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें काबिल दोस्त नहीं मिले, इसलिए कभी जीत ही नहीं सके। पिछले दिनों तमाम दिग्गज नेताओं के साथ सुभाषपा बीजेपी के साथ हो गए थे। अगले 10 दिन में महान दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल हो जाएगी और आज ये समझेंगे कि अकेले लड़ने पर इन पार्टियों की स्थिति क्या थी, किसी के साथ लड़ा तो क्या असर पड़ा और अब किन मांगों को लेकर वो बीजेपी के साथ है। आइए सब कुछ एक तरफ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के परिवार में पहले कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता था। 1996 में बसपा ने उन्हें वाराणसी की विधानसभा से चुनाव लड़वाया, लेकिन राजभर चुनाव हार गए। 2012 में इस सीट का नाम बदलकर पिंडरा कर दिया गया और 2001 में मायावती ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत कबीरनगर कर दिया, जिससे नाराज होकर राजभर ने पार्टी छोड़ी और सोनेलाल पटेल के साथ अपना दल में शामिल हो गए। राजभर को उम्मीद थी कि उन्हें 2002 में फिर से चुनाव लड़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां सोनेलाल खुद ही चुनाव में उतर गए। इससे ओम प्रकाश राजभर ने वो पार्टी भी छोड़ दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने कई प्रत्याशियों को यूपी और बिहार की सीटों पर उतारा, लेकिन कहीं जीत नहीं मिली। 2007 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर लिया और राजभर ने 97 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। खुद जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं भी जीत नहीं पाए। 2009 में राजभर ने सपा से गठबंधन के लिए मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपनी पार्टी सपा में वो ले लिया और राजभर नहीं माने। 2009 का लोकसभा चुनाव अपना दल एस के साथ लड़े, लेकिन कहीं भी जीत नहीं मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ गठबंधन किया और कौमी एकता दल 2 सीटों पर जीत गए, लेकिन सुभाषपा के सभी 52 प्रत्याशी चुनाव हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा ने 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और कुल 1,18,947 वोट मिले। ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर सभी जो पार्टी के प्रत्याशी थी उनकी जमानत जब्त हो गई। यहां से राजभर ने बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई और 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ चले गए। पार्टी बने 15 साल बीत गए थे, लेकिन कोई जीत नहीं उन्हें मिली थी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो हर जाति के बड़े नेताओं को अपने साथ करने की कोशिश में है। राजभर बिंद, पटेल, सैनी, चौहान वर्ग के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपने वोट प्रतिशत को 50% करना लक्ष्य है। इन वर्गों को अपने साथ जोड़कर पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि सभी हमारे साथ है, विपक्ष अब कहीं नहीं है। फिलहाल बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरफ विपक्ष के प्रभारी नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के विधायक मंत्रियों के अभी से ही जनता के बीच बैठक करने की भी जो कवायद है वो शुरू हो गई। एक तरफ जो विपक्षी दलों के नेता है उनमें फूट डालकर जो उनके दिग्गज नेता है पार्टी उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में है, लेकिन कुछ ऐसे नेता है जिनकी अपनी पार्टी का कोई वजूद नहीं। अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी के साथ नैया में सवार होंगे तो शायद उन्हें जीत मिल जाए। ऐसे ही एक उदाहरण राजभर है। जब सपा में थे तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बुराई करते थे, उन पर तंज कसते थे। अब बीजेपी में चले गए हैं तो फिर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।